सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन अल्फ्रेडो फेटुचीनी। इस रेसिपी के लिए मुझे काफी रिक्वेस्ट आई है। ये बहुत यमी है, इजी है, लेकिन अनहेल्दी है, इसलिए इसको ना आपने डेली नहीं बनाने बैठ जाना, वंस इन 2 मंथ चलता है, क्योंकि यार इट्स ऑल फैट, क्रीम एंड चीज। चलो जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 लहसुन के जवे और एक मीडियम प्याज मैजिकल कटिंग बोर्ड से चॉप करवा लेनी है फाइनली। फिर एक मुर्गी पकड़ी, उसको हलाल किया, उसके 2 ब्रेस्ट पीस निकाले और उन 2 ब्रेस्ट पीसेस को स्लाइस कर लिया और यूं हमारे पास 4 थिन ब्रेस्ट स्लाइसेस आ जाएंगे। इन पीसेस को भाई आपने बहुत अच्छे से सीजन करना है नमक और काली मिर्च से, क्योंकि फीका चिकन अच्छा नहीं लगता। और हाँ, नमक और काली मिर्च के अलावा कोई और स्पाइसेस ऐड नहीं करनी आपने, क्योंकि ये देसी डिश नहीं है, वरना पता चलेगा आप इसमें चिकन टिक्का मसाला और 4 गोश्त मसाला लगा के बैठ गए हो। फिर इन पर चॉप्ड किया हुआ प्याज और लहसुन यूं लगा देना है दोनों साइड्स पर। आपके पास अगर अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर है तो वो यूज करें। हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैंने रेसिपी थोड़ी सी चेंज की है, लेकिन डोंट वरी, टेस्ट बिल्कुल सेम आएगा। क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कमेंट सेक्शन में एकदम से सारी इटालियन शेफ्स बन जाएंगे और मुझे बताएंगे कि अल्फ्रेडो ऐसे नहीं बनता। तो भाई साहब, एक डिश बनाने के ना 1000 तरीके होते हैं। अब चाय को ले लो, हर घर में अलग तरीके से चाय बनती है, पर टेस्ट सबका अच्छा होता है। खैर, दोनों साइड को सीजन किया, प्याज लगाया, फिर एक पैन लिया, उसमें धड़ाम से डाल दिया 3 से 4 टेबलस्पून मक्खन। नहीं, ऑयल यूज नहीं कर सकते। I mean, करने को तो जो मर्जी कर लो, मैंने कौन सा आपके घर बंदूक लेके पहुंच जाने के ओए तेल यूज क्यों किया है। लेकिन अल्फ्रेडो में बटर यूज होता है। उसको मेल्ट कर लिया और फिर अपने चिकन पीसेस को केयरफुली इसमें डाल दिया और ईच साइड को 3 मिनट के लिए कुक किया मीडियम हाई हीट पे। क्योंकि स्लाइसेस ऑलरेडी थिन है तो ओवर कुक करने की जरूरत नहीं है। जब अच्छा सा हसीन सा कलर आ जाए एक साइड से तो फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड भी कुक कर लेंगे 3 मिनट के लिए। यार आज बहुत दिनों बाद आई है मेरी वीडियो, मेरा ख्याल से कोई 5 या 6 दिन के बाद। आपकी बहन बीमार थी यार, अभी भी बीमार हूँ, मेरी आवाज से लग रहा होगा, इसलिए वीडियो एडिटिंग करने का ना बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो इसलिए वीडियो लेट हो गई। लेकिन अब इंशाल्लाह रेगुलर आएंगी वीडियोस, तो इट्स बेटर कि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। चिकन को निकाल लिया, उस ब्राउन बटर को उसी में रहने देना है, क्योंकि उसमें सारे यमी फ्लेवर्स है चिकन एंड गार्लिक अनियन के। उसी बटर में हमने डाल देना है आधा कप पानी, या अगर आपके पास फ्रिज के किसी कोने खुदड़े में यखनी मौजूद है तो आधा कप वो ऐड कर लें। लेकिन मैं यहाँ चिकन स्टॉक क्यूब 5 ग्राम ऐड कर रही हूँ। उसको चिंटू द वुडन स्पून की मदद से मिक्सी कर दिया अच्छे से। जब डिजोल्व हो जाए तो उसके बाद इसमें ऐड कर देनी है 1 कप या 200 ग्राम क्रीम टेट्रा पैक की, थिक वाली भी चलेगी, कुकिंग क्रीम भी चलेगी। जब तक कि उसका टेस्ट मीठा नहीं है, इट्स गुड टू ऐड। क्रीम डाल के अच्छे से जोशो खरोश के साथ मिक्सी करना है चिकन स्टॉक एंड बटर के साथ। इसका कलर थोड़ा ब्राउन है ड्यू टू द ब्राउन बटर एंड अनियन। अगर आपको क्रीम व्हाइट चाहिए तो फिर न्यू पैन न्यू बटर यूज करें, लेकिन ऐसा करने से ना मजेदार फ्लेवर जो है ना वो जाया हो जाएंगे। इसको तब तक कुक करेंगे जब तक क्रीम थोड़ी थिक हो जाए। फिर लेनी है आपने रियल पार्मेजान चीज, पार्मेजानो रिजियानो आधा कप, उसको ग्रेट कर लेना है। ये चीज एक्सपेंसिव होती है लेकिन बहुत टेस्टी है। और फिर ये आधा कप जाएगी हमारी क्रीम सॉस में, और फिर उसको भी मिक्स कर दिया हमारे चिंटू चौधरी साहब ने। फिर याद है कि हमने 200 साल पहले चिकन कुक किया था, उसके ना बाइट साइज पीसेस काट लेने हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका मुंह किस साइज का है, वड्डा है तो वड्डे पीसेस काट ले, निक्का है तो फिर निक्के पीसेस काट ले, सही है ना। फिर हमने अपने फेटुचीनी पास्ता को बॉईल कर लेना है। मीनवाइल, अगर कभी पास्ता बॉईल होते हुए नहीं देखा तो फिर से देख लो, फिर ना कहना कि दिखाया नहीं। पास्ता थोड़ा सा ना अंडर कुक रखना है, थोड़ा सा कच्चा, बिल्कुल थोड़ा सा। और फिर पास्ता ऐड कर देंगे अपने सॉस में और मिक्स कर देंगे केयरफुली, पोले हाथों से, मतलब नरम हाथों से। आई फील लाइक कि अगर आपको पंजाबी नहीं आती ना तो मुझसे थोड़ी बहुत सीख जाओगे। फिर ऐड कर दिया इसमें अपना चिकन और फिर मिक्स कर दिया। 2 से 3 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा मिंगल करने के लिए छोड़ देंगे। आपने नोट किया होगा कि मैंने नमक कहीं यूज नहीं किया, क्योंकि इसमें जो चिकन स्टॉक यूज हुआ है उसमें नमक होता है बहुत तेज, और पार्मेजान चीज भी सॉल्टी होती है, इसलिए मुझे सीजनिंग की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपको फीका लगे तो नमक और काली मिर्च ऐड कर लेना, ये बिल्कुल पूरी इजाजत है। और बस फिर आपका अल्फ्रेडो तैयार है। इजी है, बस इंग्रेडिएंट्स आपको बाजार से खरीद के लाने पड़ेंगे, और टेस्टी तो बहुत ज्यादा है भाई। लाइफ में एक बार तो ट्राई करना बनता है। तो यार इसको आपने ट्राई करना है और मुझे बताना, इंस्टाग्राम पर पिक्चर दिखानी है कि कैसा बना और कैसा लगा। और बस आज की रेसिपी इतनी ही थी। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही। यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा पहला चैनल है सनाज बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे ये भी बताओ, और मैं मिलती हूँ तुमसे 3 दिन बाद एक नई वीडियो के साथ।